मात्रा। गाय संपूर्ण विश्व की माता है, न कि केवल हिंदुओं की माता है। गाय का दूध शिफा है, गाय का घी दवा है और इसका मांस बीमारी है। मैं सच्चा पक्का मुसलमान हूँ। मुझे पता है कि हमें वो काम करना है जिससे देश और मुल्क में अमन और भाईचारा आए। अभी भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, वहाँ पर भी दूध दही घी गोबर गोमूत्र से ही उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। और मैंने वेद भी का भी अध्ययन किया, रामचरितमानस का भी अध्ययन किया, गीता का भी अध्ययन किया, कुरान शरीफ का भी अध्ययन किया। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आती है, उसमें बताते हैं कि मुसलमान एजुकेशन में सबसे पीछे है। जहाँ पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। जब उसकी कृपा हो गई उस मालिक की, तो फिर किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। इसलिए जो अज्ञानी है उनको ये लगता है कि इस्लाम से फिर गया है या फिर काफिर हो गया है, हिंदू हो गया है, तो वो अपशब्द कहते हैं। और इस वक्त हम ऐसे जन से आपको मिलाने वाले हैं जो सिर्फ राष्ट्र सेवक ही नहीं बल्कि गौ सेवक भी हैं। तो बात करेंगे और जानेंगे, थोड़ा और गहराई से जानना चाहेंगे उनके बारे में कि क्या उनकी दिनचर्या है और क्या जीवन में और चीज़ें वो क्या क्या करते हैं गौ सेवा के अलावा भी। आइए बात करते हैं। क्या नाम होगा सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद फैज़ खान है। मोहम्मद फैज़ खान है जी। तो कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। छत्तीसगढ़ से हैं आप? जी जी जी। अभी आप कुछ बता रहे थे किसी संघ से भी जुड़े हुए हैं? हाँ, मैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से जुड़ा हूँ और स्वयं सेवक भी हूँ, आरएसएस से जुड़ा हुआ। अच्छा, आरएसएस से भी जुड़े हुए जी हैं। जी जी जी। तो आप जो है अभी बोल रहे थे कि आप गौ सेवक हैं। हाँ हाँ। तो गौ सेवा जो है एक गौ माता को हिंदुओं में बहुत ही ऊंचा दर्जा दिया गया है, हमारे में हिंदुओं में। लेकिन वहीं जो है कहीं ना कहीं मुसलमानों में मांस खाया जाता है गौ का। तो आपको ये चीज़ कैसे दिमाग में आया कि गौ सेवा करनी चाहिए? देखिए, हमें इसी गलत फहमी को दूर करना है कि गाय केवल हिंदुओं की माता है और मुसलमान गोमांस का सेवन करते हैं। क्योंकि वेद में कहा गया गावो विश्वस्य मातरः, गाय संपूर्ण विश्व की माता है, न कि केवल हिंदुओं की माता है। इसी तरीके से इस्लाम में अल्लाह के बाद सबसे ऊंचा स्थान पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। उन्होंने फरमाया गाय का दूध शिफा है, गाय का घी दवा है और इसका मांस बीमारी है। यानी कि गाय का दूध दही घी शिफा औषधि है, स्वास्थ्य है और इसका मांस बीमारी है। बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, तो उससे ये होता है एक जनरल टेंडेंसी ये चलती है कि सारे मुसलमान गोमांस खाते हैं। नहीं, जिनको ये सब का ज्ञान नहीं है वो लोग ऐसे गलत कामों में मुब्तला हैं, जबकि पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है स्पष्ट। अब मैं कैसे इन कार्यों से जुड़ा? एक तो मैं सच्चा पक्का मुसलमान हूँ। मुझे पता है कि हमें वो काम करना है जिससे देश और मुल्क में अमन और भाईचारा आए, स्वास्थ्य सबका ठीक रहे। अलावा हम जिस मुल्क में रहते हैं, सबसे पहले तो उस बात को समझना चाहिए, भारतवर्ष जहाँ की बहुसंख्यक जनसंख्या हिंदू है और हिंदुओं का जो पवित्र ग्रंथ है वेद है। और वेद में जैसे कि मैंने कहा गाय को विश्व की माँ कहा गया है, गावा विश्वस्य मात्रा, गावो विश्वस्य मात्रा। इसके अलावा गावा स्वर्गस्य सोपानम, गाय स्वर्ग की सीढ़ी है कहा गया है। गाय का बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया, 16 संस्कार बताए गए। गर्भधारण पुंसवन सीमांतोनयन जातकर्म नामकरण निष्क्रमण अन्नप्राशन चूड़ाकर्म कर्ण वेदन वेदारंभ विद्यारंभ उपनयन के शांत समावर्तन विवाह और अंत्येष्टि। उन 16 के 16 संस्कारों में गाय का पंचगव यानी कि दूध दही घी गोबर गोमूत्र की आवश्यकता पड़ती है। जब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है तब भी अभी भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, वहाँ पर भी दूध दही घी गोबर गोमूत्र से ही उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। जब अपना चूल्हा चौका लीपते हैं तो गाय के गोबर से लीपते हैं तो हमको फूड पॉइजनिंग नहीं होती है। जब हम खेती करते हैं तो गाय का गोबर डालते हैं। आप देखिए, जब खेती होती है पहले, अभी तो यूरिया पेस्टिसाइड के कारण कैंसर फैल रहा है, पहले खेती होती थी, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी हो अपने खेत में गाय का गोबर डालते थे। कोई भी व्यक्ति हो अपने घर को जो लीपता था वो गाय के गोबर से लीपता था, अपने रसोई को जो स्वच्छ करता था गाय के गोबर से। तो कोई मुसलमान ये नहीं कहता था इससे मेरी रसोई घर अपवित्र हो जाएगी। उसको पता है कि वो अपनी चौखट को अपनी रसोई को गोबर से यदि लीपेगा तो उसका रसोई घर उसका घर पवित्र होगा। तो ये सारी चीज़ें इतिहास का अध्ययन करके, इन सब चीज़ों का अध्ययन करके फिर मैं गौ सेवा की तरफ आया और अब इसी का ही प्रचार प्रसार मैं करता हूँ। मैंने पूरे देश में 15,000 किलोमीटर पदयात्रा भी की गौ सेवा का संदेश देने के लिए। लेह से कन्याकुमारी गया, कन्याकुमारी से वैष्णो देवी, 30 महीना में पैदल चला 15,000 किलोमीटर। गौ सेवा सद्भावना पदयात्रा, ये गौ सेवा का ही संदेश देने के लिए। अच्छा, आप अभी बता रहे हैं इतना श्लोक के माध्यम से आपने सारी चीज़ें बताई, जैसा कि गर्भाधारण संस्कार से लेकर अंत्येष्टि संस्कार तक का आपने चीज़ बता दिया कि कितने 16 संस्कार जो हैं कैसे कैसे कौन कौन से होते हैं और उसमें गाय की कौन कौन सी चीज़ें जो है यूज़ होती हैं। ठीक है, लेकिन आप
एक मुस्लिम होके, क्योंकि हालांकि ये चीज़ कई जगह सुनने मिलती है, कई मुस्लिमों के मुंह से मैंने सुना भी है ये चीज़ कि उनके लिए सबसे पहले कुरान है, और आप जो है अभी श्लोकों के माध्यम से जो है हम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो बहुत उसकी बात हो गई कि आप कुरान को भी साथ में लेके चल रहे हैं और साथ में वेदों और पुराणों को भी लेके चल रहे हैं। देखिए, बात ये है कि नो डाउट किसी भी मुसलमान के लिए सबसे पहले अल्लाह है, पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नबी हैं, और उन पर जो नाजिल हुई किताब कुरान शरीफ है, इसका स्थान बहुत ऊंचा है, बहुत पवित्र है, सब मुसलमानों के लिए बहुत सम्माननीय है, और अल्लाह तो पूजनीय है ना, इबादत के लायक है। लेकिन इस्लाम में एक बात कही गई है, अल हिकमत व ज़ालतुल मोमिन फ़हसो वज़दहा आहक्को बेहा, यानी कि दुनिया में कहीं भी ज्ञान मिले उसे अपना ही खोया हुआ ज्ञान मानकर निसंकोच ग्रहण करना हर मुसलमान का हक है। यानी कि हर ज्ञान, वेद का भी ज्ञान, गीता का भी ज्ञान, कुरान का भी ज्ञान, बाइबिल का भी ज्ञान, जो भी ज्ञान है उसे पाना मुसलमान का हक है। तो मैंने इस चीज़ को धारण की, और मैंने वेद भी का भी अध्ययन किया, रामचरितमानस का भी अध्ययन किया, गीता का भी अध्ययन किया, कुरान शरीफ का भी अध्ययन किया, क्योंकि सब जो है खुदा की ओर से ज्ञान हमको नेमत के रूप में मिला। यदि हम इस ज्ञान को नकारते हैं तो हम पीछे हो जाएंगे। तो मुसलमान इस पे ध्यान नहीं देता है। जो मेन चीज़ें पढ़ाई पे कुरान में और इस्लाम में बताया गया है, उसका दुष्परिणाम ये होता है कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आती है, उसमें बताते हैं कि मुसलमान एजुकेशन में सबसे पीछे है, जबकि इस्लाम में एजुकेशन का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो मैं कुरान शरीफ की ही इन सारी बातों को और इस्लाम को ध्यान में रखते हुए ही ये सब मैंने ज्ञान हासिल किया है, और ये बिल्कुल भी इस्लाम विरोधी नहीं है। ज्ञान कोई भी हो उसे हासिल करना चाहिए, ये सब इस्लाम सम्मत बातें हैं। अच्छा, आप इतने जो है जोश के साथ बोल रहे हैं, निडर होके बोल रहे हैं, इस बात का डर नहीं है कि फतवा जारी हो जाएगा आपके खिलाफ? देखिए, चूंकि हम सत्य की राह में हैं, मुंडक उपनिषद में कहा गया है सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होना निश्चित है। क्या ज्ञान रखे हैं आप, पूरा एकदम वेद पुराण उपनिषद एक एक चीज बता रहे हैं लाइन लाइन से कि कौन सा चीज पुराण में लिखा है, कौन सा चीज उपनिषद में लिखा है, कौन सा चीज वेद में लिखा है। तो ये तो बहुत कम लोगों में, भाई हिंदुओं में भी नहीं देखने को मिलती है, ये तो फिर भी मुसलमान है। जी, ये सब मालिक की मेहरबानी है। वही दिलों में ज्ञान भरता है, वही दिलों में ज्ञान देता है। तो उसने मेरे दिल में भी दिया है। तो मैं कहना चाह रहा था, भय नहीं लगता। तो मुंडक उपनिषद में कहा गया सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की ही विजय होती है। इसी तरीके से कुरान शरीफ में कहा गया एहदिनस सिरातल मुस्तकीम, यानी कि सीधे रास्ते पर चलो। आप सत्य के रास्ते पर चलते हैं, सीधे रास्ते पर चलते हैं, तो अल्लाह भगवान ईश्वर आपके साथ होता है। तो किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं होती है। जब मालिक अल्लाह अकबर कहते हैं, यानी अल्लाह सबसे बड़ा है, प्रभु सबसे बड़ा है, वो हमारे साथ है, तो कहा जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। जब उसकी कृपा हो गई उस मालिक की, तो फिर किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। इसलिए निर्भीक होकर मैं काम करता हूँ। अच्छा, आप इतना निर्भीक होकर काम करते हैं, एकदम निडर होकर कैमरा पे बोल रहे हैं ये सारी चीजें। आपको कितने वर्ष हो गए ये गौ सेवक करते हुए, गौ सेवा करते हुए? ये तो मैं बहुत समय से कर रहा हूँ। मेरी 1980 की जन्मतिथि है, तो लगभग बचपन से ही हम गौ सेवा के कार्यों से और सब चीज़ों से जुड़े हुए। 15 वर्षों से ये गौ सेवा का काम कर रहे हैं। तो ये काम करते हुए आपको मतलब कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी कि नहीं? करनी ही पड़ी होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारा। क्योंकि देखिए, हम कोई भी शुभ काम करते हैं, जैसे कि कहा भी गया है कि राम जी हैं तो रावण हैं, कृष्ण हैं तो कंस हैं। इसी तरीके से इस्लाम धर्म में भी अगर इमाम हुसैन है तो दूसरी तरफ यजीद है। यानी कि एक शुभ शक्ति और एक अशुभ हमेशा उसको कार्य को रोकने में आते हैं। तो मेरे जीवन में भी बहुत सारी बाधाएं आई, लेकिन सपोर्ट करने वाले ज़्यादा थे, सहयोग करने वाले ज़्यादा थे, विरोध करने वाले कम थे। सपोर्ट करने वालों में भी दोनों ही वर्गों के लोग थे, हिंदू मुस्लिम दोनों थे। विरोध करने वालों में भी दोनों ही हैं। मुसलमानों को जो अज्ञानी है उनको ये लगता है कि इस्लाम से फिर गया है या फिर काफिर हो गया है, हिंदू हो गया है, तो वो अपशब्द कहते हैं। तो विरोध तो होता ही है। राम जी भी निकले तो कितने आए, मारीच आए, सुबाहु, ताड़का, तमाम तरह के राक्षस आए, लेकिन हनुमान जी भी मिले, शबरी भी मिली, और फिर बहुत सारे अच्छे लोग भी मिले, सारे वनवासी भाई मिले, वानर मिले, सबने भगवान का सहयोग किया। तो ये तो उन्हीं की प्रेरणा से चल रहा है बस काम। तो आप अपनी ओर से पूरे भारतवासियों को जो है क्या संदेश देना चाहेंगे इस बार? देखिए, मैं पूरे भारतवासियों को यही संदेश देना चाहूँगा कि हम सब उस देश से हैं जो कि कभी विश्व गुरु रहा है,
और हम सब ऐसा काम करें कि भारत फिर से विश्व गुरु बन जाए, यानी कि हम दर दर में रोज़गार मांगने वाले ना बने, बल्कि अपनी इकोनॉमी को अपने कार्यों से ऐसा डेवलप करें कि हम पूरी दुनिया को रोज़गार प्रदान करने वाले बने। भारत की जीडीपी दुनिया में सबसे ऊंची हो जाए, भारत का तिरंगा दुनिया में सबसे ऊंचा हो जाए।